राधे राधे। आज हम आपको दर्शन करवाने लेके आए हैं बंसी मठ। क्या है इसकी लीला जानेंगे, अंदर दर्शन करेंगे और बताएंगे, आपको पूरे दर्शन करवाएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आप भी बंसी मठ के दर्शन कीजिए हमारे साथ और चलते हैं बंसी मठ में दर्शन करने के लिए। क्या लीला होती थी इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं दर्शन करने के लिए बंसी मठ में। राधे राधे। ये वही वट वृक्ष है जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ऊपर चढ़ के बंसरी बजाते थे, तो गाँवों में सारी अपने आप बंसरी की आवाज़ सुन के जहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी। बंसी वट में कृष्ण भगवान और उनके सखा गायें चराने के लिए आते थे। तो ये उस टाइम का वृक्ष है। इस वृक्ष में ये है कि कान लगा के सुनो तो आपको हो सकता है कि बंसरी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए अंदर। गोपियाँ शिकायत करती कि तुम्हारा लाला मटकी फूट गया, मक्खन खा गया, ये कर गया, वो कर गया। तो जब शाम को केशव भगवान पहुँचे यशोदा मैया के पास, तो मैया बोली, बेटा आप ऐसा क्यों करते हो? हमारे घर मक्खन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं। कि भोर भयो गैयन के पासे मधुवन मोई पटायो और 4 पहर बंसी बट बट के सांझ पर घर आयो। मैया बोली, मैंने ना माता और मैं ना खाया को 2 शब्द है कि मैं नहीं खाया और मैं नहीं खाया। कि मैया मैं 4 पहर तो बंसी बट रहता हूँ, सुबह खा जाता हूँ, 12 घंटे हो गए और शाम घर माखन कब खा लिया और मैं नहीं खाया, मैं नहीं खजूर गया, मैं नहीं खाया। तो भगवान की लीला तो अलग है। भगवान ने यहाँ महाराज सचाया, अनेक प्रकार की बाजी बाजे। देखो बंसीवट वृंदावन नहीं है, बंसीवट तो यही है। वृंदावन में बंसीवट बना रखा है, तो यात्री बाहर के आते हैं तो उनको क्या पता बंसीवट कहाँ है? भाई वृंदावन तो यही बंसीवट होगा। और चीर घाट भी कात्यायनी का मंदिर वृंदावन नहीं है, वो भी यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जमुना किनारे चलोगे ना दिल्ली की तरफ, वहाँ पड़ता है। चीर घाट भी वहाँ है, वृंदावन नहीं है। हाँ वैसे वृंदावन तो भगवान है तो सब चीज़ें। ये लीला यहाँ की, भगवान 12 घंटे रहते थे। बार बार उसका खाना खाना, पानी पीना, अपनी गाय चरानी, दूध गाय निकल जाती, सिरे पर बैठ के बंसी बजाई और गाय इकट्ठी हो गई। जब इस जगह का नाम बंसी बट है। आज भी इस वृक्ष में आवाज़ आती है, डमरू की, ढोलक की, मृदंग की, सितार की, कोई ना कोई एक आवाज़ तो सुनाई पड़ेगी। बंसी की तो मैं नहीं कह सकता कि तुम पड़ जाए, और तुम भगवान के प्रिय भक्त हो तो सुनाई पड़ सकती है, फिर उसको मना नहीं करूँगा मैं। जो भगवान का प्रिय भक्त होगा तो उसे सुनाई बंसी की पड़ सकती है। पर डमरू, ढोलक, मृदंग, सितार ये तो आती है। ये लीला है। तो जहाँ पे जैसे अभी होली में है, तो जहाँ पे होली कब मनाई जाती है? देखो यहाँ की होली तो ये देहात का आश्रम हो गया है। अच्छा। तो गांव में होली मनाई जाती है। अच्छा। होली देख रहा है तो मेरे पास आ जाना होली के दिन भद्रवन, और लठमार होली दिखाऊंगा गाँवों की। जैसे अभी बरसाना में लठमार होली हो चुकी है, हो चुकी है। वो बरसाने की होली और तरीके की है। हाँ। तो वो तो पंडा लोग खेलते हैं, झाल लगा के वो लगा के। और गाँव में होली होती है तो मर्द और खेलेंगे तो जनानी के हाथ में होगा, आदमी के हाथ में होगा। जो होली खेलेगा उससे होली खेली जाएगी, जो देखेगा उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये होली होती है गाँवों की। अब तो हर जगह होली बहुत कम है, ना के समान रह गई है। ये हाथ सारे होली खेल के टूट जाती, होली फूट जाती है।
अभी जैसे कल वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में शुरू हो गई तो रंगोली थी, वो कल निकल गई। हाँ, वो अभी 4 दिन चलेगा हाँ, वो वृंदावन। चलती रहेगी भाई, होली का टाइम तो निकल गया, एकादशी का था वो। हाँ। अब तो होली तो चलेगी, होली तक। अब गाँव में होली अब यहाँ गाँव में चलती है, ये जो है बड़ी बात देहात में है, शहर में नहीं है। तो यहाँ की होली गाँव में होती है। ठीक है। भाई सुबह धूल मट्टी होगी, गुलाल लगाएंगे, रंग डालेंगे, 2-4 घंटे, फिर बाद में नहा धो करके अपना अपना लक्ष्य मारेंगे, कपड़े बदलेंगे, तो जब और थे होली खेलें। तो जहाँ पे जो भंडारा वगैरह या कोई यज्ञ वगैरह जो पूजा वगैरह वो कब और किस दिन में होती है, कौन से महीने में होती है? देखो महाराज, ये तो जो मन चंगा तो खटौती गंगा, कभी कर लो। ये भगवान ठाकुर जी हेठ लगा हुआ है, तो भगवान उसी समय, भगवान का कोई टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। भगवान तो हर समय मिल सकते हैं, कोई भाव है तो भगवान है, नहीं कुछ नहीं। तुम एक थाली में बढ़िया भोजन रख लो, मिठाई रख लो, और लो भगवान खा लो। भगवान नहीं खा रहे, भगवान तो भाव के भूखे। जब तुम्हारा भाव है, तुमने भाव से उनका प्रसाद ग्रहण किया, उन्होंने खा लिया, तो उस प्रसाद को कौन खाएगा? तो हम ही खाएंगे भाई, हम तुम आपसे बाटी प्रसाद खा लेंगे। तो ये लीला है, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव नहीं है मैं आपको चाहिए। हम तुम इंसान हैं, भगवान तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आओ बैठो पियो पानी। कि मैं तुम्हारे पास गया, मिलने गया, या रास्ते में वहाँ तुम्हारा कोई टकराव हो गया, तो आओ बैठो पियो पानी। यह चीज़ में पैसा नहीं लगता है, तो फ्री की है कि आओ पी हो गया, बैठो पी हो गया, एक गिलास पानी ले लिया, फ्री का होगा। और भाव कितना हो गया तो भाई मेरा बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया, आदमी बहुत बढ़िया था। तो इसलिए भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रभु कहीं चले जाइए। नहीं, कहते हैं कि आज भी भगवान कृष्ण जी के जहाँ पे दर्शन हो जाते हैं, वो आज भी कभी ना कभी इस स्थान पे दिन में 1-2 बार आते ही आते हैं। आते हैं, पर उनको रूप तो अलग है ना, हम तो पहचान नहीं सकते हैं। पहचान लेंगे तो जेठ बन लेंगे कि कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो। नहीं, हमने कृष्ण से संतों से सुना है कि उनका नित्य एक दिन में जहाँ पे उन्होंने आना ही आना, चक्कर लगाना है, मगर किस रूप में आ जाए उनको बचाने वाला चाहिए। भाई देखो प्रभु, वो रूप तो मैंने भी नहीं पहचाना है, तो तुमको बताऊं कि भाई मैंने भगवान को देख लिया, पहचान लिया, तो मैं तुमको कैसे बता सकता हूँ? वो तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, वो झूठ बोलने लगा मैं, तो झूठ से काम नहीं चलता। ठीक है। जो हकीकत होती है वही बताई जाए, और हकीकत नहीं है तो फिर फालतू ढोंग बनाने में क्या फ़ायदा है? सही बात। भाई हम तो ढोंग को जानते नहीं है। हाँ, इतना जानते हैं कि भगवान ने हमको याद किया, तो हम भगवान के चरणों में आ गए, संत रूप मिल गया, आश्रम में सेवा कर जाते, फिर एक आश्रम और जमुना किनारे माया की सेवा कर लेते। तो हम तो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, हमें भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, तो ये तो हम जानते हैं। और कुछ हमने देखा ही नहीं, तो तुमको क्या होता है? भगवान तो हर रूप में मिल सकते हैं भाई। जब उसको मारा हरा कश्यप को, तो भगवान नरसिंह बन के आए, तो वो कोई पहचानते रूप को कि ये आदमी नहीं है, न जानवर है, तो अब भगवान के रूप को हम कैसे पहचान लें? इतने बड़े हम भक्त नहीं हैं कि भाई भगवान को पकड़ लें, तो उनको दिखा दें, इतना तो।
यार डम डम की आवाज़ सुनाई दे रही है। दूसरे पासे लगा के देखें हम, बांसुरी की आवाज़ किसी किसी को सुनाई देती है। इसको लगा के तो उधर बना सारी और मेरे वाली बनाई आसे पासे सारे बनाता गया। ये वही पेड़ है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ऊपर चढ़ के बंसरी बजाते थे। तो जितनी भी गायें शाम के टाइम चारने के लिए लाते थे वो खुद ही इस पेड़ के नीचे आ जाते थे। ये देखिए आप भी लोग इससे कान लगा के इसमें बंसरी और नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती है आज भी। तो आप भी कभी इस स्थान पे आइए और दर्शन कीजिए।